हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जो कि हमारा दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी अगर आप लोग दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। जितने क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जिस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए, अन्यथा यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसमें बोला गया है कि किसी एक खास कूट भाषा में इंटरनल को इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से कोड किया गया है। और हमसे पूछा गया है माउंटेन को इस तरीके से कोड किया गया है, इस तरीके से लिखा गया है। इसी कूट भाषा में पेमेंट्स को कैसे लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बेहतर तरीका ये है कि आप जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं उनकी नंबरिंग याद कर लीजिए। जैसे अपना जो आई, पहले इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं, INTERAL, इंटरनल। ठीक है, इस तरीके से है। अब आपको याद ये होना चाहिए कि जो आई है वो अपना 9 नंबर पे आता है, एन जो है ना वो अपना 14 नंबर पे आता है, टी जो है ना वो अपना 20 नंबर पे आता है, ई जो है ना वो अपना 5 नंबर पे आता है, आर 18 पे आता है, ए जो है ना वो कितने पे आता है, 1 पे आएगा, और एल अपना 12 नंबर पे आता है। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा कम समय में कर पाओगे। अब इसके बाद इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है, तो इसमें लॉजिक ये लगाया गया है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेटिव चल रहे हैं। अल्टरनेटिव कैसे, इन्होंने इसको लिखा है 9 1 3 20, उसके बाद 22, फिर 18, फिर 13, फिर 115। इसको कैसे लिखा है, तो अगर आप देखें यहाँ पे आई का कोड क्या है, 9 है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है। इसको इन्होंने 13 लिख दिया है। क्यों लिखा है, क्योंकि जो एन होता है, एन का अपोजिट होता है एम। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, और एम जो है ना वो 13 नंबर पे आता है। इस तरीके से इन्होंने इसको 13 लिख दिया है। अब जो उसके बाद टी जो है ना उसको 20 ही रखा है। तो अल्टरनेटिव चल रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है जो शुरुआत यानी कि पहला वाला, उसके तीसरे वाला और उसके 5 वाला वो अपना सेम ही रहेगा। यानी कि जो अपना ई है ये चेंज हो जाएगा। ई की जगह पे क्या आ जाएगा, ई का अपोजिट होता है वी, और वी पे क्या आता है, वी जो है ना वो 22 नंबर पे आता है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पैटर्न को फॉलो कराया है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ए जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, और ए देखिए एक ये हो गया और एक ये टी जो है ना वो 20 नंबर पे आएगा, और 20 का जो है ना यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, अल्टरनेटिव चला रहे हैं। यहाँ पे एन हुआ है तो अपना ई हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो पेमेंट्स है इसका बताइए। तो सबसे पहले देखिए PAYMENT और S। अब P जो है ना उसको जैसा का तैसा रखेंगे तो P यहाँ पे 16 नंबर पे आता है। अब A जो है ना 1 नंबर पे आता है, लेकिन A का अपोजिट कितने नंबर पे आता है, A का अपोजिट होता है Z, और Z आता है अपना 26 नंबर पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस ऑप्शन में 25 लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो बाई जो है ना, बाई अपना 25 नंबर पे आता है, इसको सेम रखेंगे। उसके बाद एम जो है ना 13 नंबर पे आता है, लेकिन 13 का अपोजिट होगा यहाँ पे एन, यानी कि एम का अपोजिट एन, और एन जो है ना वो 14 पे आएगा। इस तरीके से चलेगा, और इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है। अब हमें आगे और चेक करना पड़ेगा। अब इसको सेम रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब एन की बात हो रही है तो एन अपना 14 नंबर पे आएगा, इसका अपोजिट होता है एम, और एम अपना 13 नंबर पे आएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे टी को सेम ही रखा जाएगा, इसको 20 नंबर पे आता है तो 20 इसका सेम ही रखा जाएगा। और आगे बचा आपके सामने एस 19 नंबर पे आता है, इसका अपोजिट होता है एच, और एच अपना 8 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बन सकता है, आप लोग कहेंगे 16 26 25, 16 26 25, उसके बाद 14 51, 14 51,
320 8, तो ऑप्शन नंबर आपको 4 वाला जो दिख रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कई अच्छे तरीके से आपको समझाया है, बस समझाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ गए क्वेश्चन को तो आप इसको मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देंगे, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा कठिन हो गया था, तो इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा आसान ले लिया है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 8, क्या कह रहे हैं 8 A और 7, इसका मान दिया गया है हमें 56। उसके बाद दिया गया है 9A, उसके बाद क्या दिया गया है 9A 11, इसका मान दिया गया है 99। अब आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम A के स्थान पे गुणा का चिन्ह रख लें तो 9 इंटू 11 करेंगे तो 99 आ जाएगा, 8 इंटू 7 करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो A है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो अब हमें बस कितना करना है 16 इंटू 15 करना है, क्योंकि A यहाँ पे बीच में है और A का मतलब क्या है गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो 16 इंटू 15 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 240। आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं, 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कागज़ को मोड़कर एक घन बनाया गया है। कहा गया है कि दिए गए कागज़ को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार से बने हुए घन में H दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो जब भी आपके सामने कोई भी ओपन डाइस आए, इस प्रकार का कोई भी ओपन डाइस आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उसमें अपोजिट निकालने हैं, विपरीत निकालने हैं। और विपरीत निकालने के लिए आपको क्या करना है, विपरीत निकालने के लिए आपको अल्टरनेटिव पैटर्न को अपनाना है। अल्टरनेटिव पैटर्न कैसे, जैसे H यहाँ पे है, ठीक है, H को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसके बाद जो होगा इसको हम छुपा लेंगे और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा H, यानी कि S का अपोजिट H और H का अपोजिट S हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि H जो है ना इसका अपोजिट क्या हो गया, S हो गया, और उसी प्रकार से S का अपोजिट H हो गया। अब हमें देखना है कि P का अपोजिट क्या है, तो P का अपोजिट निकालने के लिए यहाँ पे इसको छुपा लेंगे, इसके बाद जो भी है। अब P का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो P का अपोजिट हो जाएगा T। P का अपोजिट क्या हो गया, T हो गया। अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे H का पूछा गया है और H का हम निकाल चुके हैं कि S है, लेकिन आपको पूरा बताना मेरा काम है। तो यहाँ पे O जो बचा हुआ है और N बचा हुआ है, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि O और N एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि किसी का भी पूछ ले, जैसे H का पूछ ले, S का पूछ ले, इन 6 में से किसी का भी पूछ ले, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि किसका विपरीत क्या है। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मूला, मतलब आप लोग मान सकते हैं कि इसकी ट्रिक होती है ये, बस। ठीक है, तो आप लोग आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि S इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे एक संबंध दिया गया है, जैसे शेर का संबंध दिया, गुफा का संबंध दिया गया है शेर से, तो जाल का संबंध किससे होगा। तो आसानी से बहुत से लोग, मतलब आसान क्वेश्चन है ये, आराम से हो जाएगा। तो देखिए जो गुफा है ना, शेर जो है ना, दूसरा शब्द जो है ना वो पहले शब्द से संबंध कुछ इस तरीके से रखता है कि जो शेर है वो कहाँ पे रहता है, गुफा में रहता है। उसी प्रकार से जाल जो है ना, जाल में कौन रहता है, जाल में आप कहेंगे चूहा रहता है, नहीं रहता है। चूहा कहाँ पे रहता है, बिल में रहता है चूहा। पक्षी कहाँ पे रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। अब आपके सामने एक ऑप्शन दिखा होगा मकड़ी, तो मकड़ी आप कहें कि मकड़ी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी जो है ना वो जाल बनाकर रहती है। राइट आंसर आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताना है कि आज जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि किसी एक खास कूट भाषा में डिसेंट एक शब्द दिया गया है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इसी कूट भाषा में एनर्जी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका पैटर्न समझने के लिए इसको नोट करना पड़ेगा। तो DECEN और T, इसको लिखा क्या है इन्होंने, इसको लिखा है V और PG, और इसके बाद लिखा है इन्होंने E, उसके बाद फिर से G लिखा है, उसके बाद F लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, अब देख सकते हैं आप लोग कि इन्होंने यहाँ पे क्या पैटर्न को फॉलो किया है, इन्होंने रिवर्स पैटर्न अपनाया है। रिवर्स पैटर्न कैसे होता है,
रिवर्स पैटर्न ये होता है कि इन्होंने पीछे से शुरुआत की है और सभी में क्या कर दिया है, दो दो आपस में जोड़ दिया है। क्या कर दिया है, दो दो जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, देखिए जैसे अपना जो डी है वो 4 पे आता है, ई 5 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। इस तरीके से यहाँ पे अब जो भी है वो अपना 22 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ई अपना 5 नंबर पे और जी जो है ना वो 7 पे और एफ अपना आता है 6 नंबर पे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 22 हो गया है, रिवर्स में क्या किया है, +2 कर दिया है। यहाँ पे 14 था तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 7, उसी प्रकार से यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 5 हो गया है। अगली स्टेप में यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 7 हो गया है और इसमें 4 था तो यहाँ पे 6 हो गया है। आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें रिवर्स पैटर्न को फॉलो कराया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। अब हमें निकालना किसका है, तो एनर्जी का निकालना है, ENERG और वाई, एनर्जी जो है ना इसका निकालना है। अब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिवर्स पैटर्न अपनाएंगे तो बाई सबसे पहले आएगा और इसमें जब 2 जोड़ा जाएगा तो बाई अपना 25 नंबर पे आता है, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और 27 नंबर पे आप कहेंगे कि 27 जो है ना ए का कोड होता है। ठीक है, ए का कोड होता है। उसके बाद जो जी है ना वो 7 नंबर पे आता है, इसमें भी अगर 2 जोड़ा जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा और 9 नंबर पे अपना आई आता है। 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। आर अपना 18 पे आता है, 18 में जब 2 जोड़ा जाएगा तो 20 हो जाएगा और 20 नंबर पे क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, 20 नंबर पे अपना टी आएगा। उसके बाद बचा है ई अपना 5 पे आएगा, इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 नंबर पे जी। उसी प्रकार से एन 14 नंबर पे, 14 में 2 जोड़ा जाएगा 16 हो जाएगा, 16 पे आएगा पी। और ई जो है ना उसमें 5 है, 5 नंबर पे आता है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 नंबर पे यहाँ पे जी। तो अब आप लोग आंसर मिलाइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है आपका। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन मिला कर के चेक करेंगे कि AIT क्या कह रहा है, AIT GPG, तो ऑप्शन तीसरा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, AIT GPG ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लोग इसका राइट आंसर निकाल पाए थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। अगर आप लोगों ने इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ी होगी तो उसमें एक शब्दों का क्रम रहता है, उसी क्रम के हिसाब से हमें इसको व्यवस्थित करना होता है। और अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले उसमें ए से स्टार्टिंग होगी, ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, इस तरीके से यहाँ पे जेड पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस वही चीज़ करनी है। इसमें आपको सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन जब आप इस स्पेलिंग में ढूंढेंगे तो कॉमन आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी, MOR कॉमन नज़र आएगा। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि इसके बाद क्या आना चाहिए। इसके बाद इसमें N है, इसमें E है, इसमें A है और इसमें B है और इसमें A है। तो अब आप कहें कि जो A वाला है ना वो सबसे पहले आएगा, ना कि N, ना कि E, ना कि B। तो A वाला सबसे पहले आएगा। तो कंपटीशन अब आप लोग लगा लीजिए तीसरा वाला में, क्योंकि इसमें R के बाद A है और इसमें भी R के बाद A है, तो 5वें वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे कि तीसरे वाले में लिखा हुआ है R, जो A है उसके बाद L लिखा हुआ है, 5वें वाले में भी L लिखा हुआ है। तो अब L के बाद देखेंगे कि क्या है, L के बाद इसमें क्या है, L के बाद इसमें E है और इसमें कुछ नहीं है। तो यानी कि जो तीसरा वाला स्पेलिंग है वो सबसे पहले आएगी और 5वीं वाली स्पेलिंग इसके बाद में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों स्पेलिंग को हम हटा सकते हैं, इनका हमें कोई भी काम नहीं है। अब हमें आगे चेक करना है तो MOR। अब देखिए यहाँ पे B है, इसमें E है और इसमें I है, N है सॉरी। तो अब देखिए B जो है ना वो सबसे पहले आएगा, यानी कि इसके बाद 4 आएगा। अब देखिए R के बाद इसमें E है, तो E वाला पहले आएगा, यानी कि 2 इसके बाद आ जाएगा और लास्ट में बचेगा अपना A। अब आपको बताना क्या था कि चौथे स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा शब्द आएगा। तो चौथे स्थान पर यानी कि 1, 2, 3 और 4, चौथे स्थान पर कौन सी स्पेलिंग आ रही है, दूसरी वाली। और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पर है MOR और E। मोर जो है ना दूसरे नंबर पे है। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, मोर इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा लीजिए, यानी कि मोर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको संख्या बतानी है कि क्या संख्या आएगी। तो आप इसको पहले नोट करिएगा कि 2, 4, उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 16 है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने का बहुत ही आसान, मतलब इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है डिफरेंस मेथड। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहाँ से डिफरेंस से ही आंसर निकल आता है। तो देखिए 2 से 4 हो गया है, इसमें 2 जोड़ा गया है। 4 से 7 हुआ है, 3 जोड़ा गया है। 7 से 11 हो गया है तो 4 जोड़ा है, और 11 से 16 हुआ है तो 5 जोड़ा है। अब आपको एक सीरीज़ समझ में आ रही होगी कि पहले में हमने 2 जोड़ा है, फिर उसके बाद 3 जोड़ा है, फिर उसके बाद 4 जोड़ा है, और इसके बाद 5 जोड़ा है। अब जो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, इसके स्थान पे जो संख्या आएगी, इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। और किस में जोड़ेंगे, अपनी जो पहली वाली संख्या है उसमें जोड़ा जाता है, क्योंकि 2 में 2 जोड़ा तभी तो 4 हुआ, 4 में 3 जोड़ा तभी तो 7 हुआ, और 7 में 4 जोड़ा तभी तो 11 हुआ, और 11 में अपने 5 जोड़ा तभी तो अपना 16 हुआ। अब 16 में 6 जोड़ा जाएगा, तब अपना कितना आना चाहिए, तब अपना यहाँ पे आएगा 22, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे आएगा 22। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब यहाँ पे आपको एक सीरीज़ नज़र आ रही है, फिर से एक सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, और इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सा लेटर सीरीज आएगी। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को आपको क्या करना है, नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है। इसको बस आप लोग ध्यान से देखिए। आपको पहले वो जो है ना, इसका मान पता होना चाहिए कि 15 है। इसमें जो आर है, अब हम देखिए पहले से स्टार्ट करेंगे। कैसे, जो अपना इसमें पहला है, इसमें भी पहला है, इसमें पहला है, और इसमें पहला है। इसमें पहला ओ है, उसके बाद यहाँ पे पहला आर है, यहाँ पे यू है, और यहाँ पे एक्स है। अब देखिए ओ जो है ना वो 15 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, यू अपना 21 पे, और एक्स अपना 24 नंबर पे। अब यहाँ पे 15 से 18 हो गया है, यानी कि 3 जोड़ा गया है। 18 से 21 हुआ है तो इसमें भी 3 जोड़ा गया है, और 21 से 24 हुआ है तो इसमें भी 3 जोड़ा है। अब हमारा कर्तव्य बनेगा कि इसमें भी 3 जोड़ेंगे हम। तो 24 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और 27 नंबर पे आएगा ए। यानी कि जो अपनी आगे वाली सीरीज आएगी उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ए से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर 4, वो क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया यहाँ पे आपको कि एक ऑप्शन हमारा इस तरीके से कट गया। अब यहाँ पे हम सेकंड वाला उठाएंगे। अब सेकंड जो है ना वो एल है, इसमें ई है, इसमें अपना एक्स है, और इसमें अपना क्यू है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो एल है वो 12 नंबर पे आता है, ई अपना 5 नंबर पे आता है, एक्स अपना 24 नंबर पे आता है, ये और जो क्यू है वो अपना 17 नंबर पे आता है। अब आप देख पाएंगे कि जो 12 था यहाँ से 5 हो गया है, तो कितना घटाया गया है, 7 घटाया गया है। उसी प्रकार से आप अगर देख पाएंगे कि यहाँ पे 24, 5 जो ई है इसका मान 2 होता है। इसका मान कैसे होता है 2, एक तो अपना ये 5 नंबर पे और एक अपना 31 नंबर पे। तो अगर आप लोग 31 में से भी 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। उसी प्रकार से 24 में से भी अगर आप 7 घटाएंगे तो इसमें भी कितना बचेगा, 17 बचेगा। इसका मतलब ये है कि 7 घटाया गया है, तो आगे भी हम क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे, और 17 में से जब 7 घटाया जाएगा क्या बचेगा, 10 बचेगा। और 10 नंबर पे क्या आएगा, 10 नंबर पे आएगा जे। ठीक है, 10 नंबर पे आएगा जे। अब यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग थी ए से, उसके बाद आ गया जे। अब आप ऑप्शन मैच करिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो एक देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन कट गया था, इसमें ए के बाद क्यू है, ये ऑप्शन कट गया। इसमें ए के बाद एल है, ये ऑप्शन कट गया। तो आप लोग लगा दीजिएगा सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 2, ए जे एक्स। ठीक है, अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट हो गए हैं, वो हट गए हैं। गलत ऑप्शन हट जाता है तो अपने आप सही ऑप्शन बचता है। ठीक है, आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। तो इसमें आपसे बोला गया है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो अब यहाँ पे हमें गुणा और माइनस को आपस में बदलना है और हमें देखना है कि कौन सा हमारा समीकरण जो है ना वो सही हो सकता है। तो सबसे पहला अगर हम उठा करके चेक करें तो इसमें 11 + 6। अब यहाँ पे गुणा के स्थान पे हम माइनस रखेंगे और इसके बाद 8 हो जाएगा, और माइनस जो चिन्ह है उसके स्थान पे क्या रखा जाएगा, गुणा रखा जाएगा, और यहाँ पे 8 / 2 बराबर में हमें 15 लेकर के आना है। क्या 15 आता है या नहीं आता है। तो जब इसको डिवाइड किया जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे जब 4 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, और 11 और 16 कितना हो जाएगा, 11 और 16 हो जाएगा अपने पास 17। अब आप देख सकते हैं कि 17 में से अगर हम 32 घटाएँ तो कहाँ पे 15 बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो आप लोग इसको गलत लगा लीजिएगा कि ये अपना पहला जो है ना वो समीकरण सही नहीं है, पहला समीकरण गलत हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण चेक करेंगे तो 15 लिखा हुआ है, माइनस के चिन्ह पर हमें गुणा का चिन्ह लगाना है, और जो गुणा का चिन्ह है वहाँ पे हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6 / 1। ठीक है, / 1 का मतलब वही संख्या है, तो इसको हम हटा देते हैं, यानी कि 6 रखेंगे। अब देखिए 15 चौके होता है 60 -3 + 6। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 6 66 में से 3 जाएगा, 63 बचेगा। कितना बचेगा, 63 बचेगा, और 63 ही हमको लेकर के आना था। इसका मतलब ये हो गया कि हमने अगर चिन्ह को चेंज कर दिया तो हमारा केवल ऑप्शन जो अपना केवल दूसरा वाला समीकरण था वो वाला सही हुआ है। तो केवल दूसरा समीकरण ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल दूसरा समीकरण इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा गया है नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्षर को ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका क्या है, वही तरीका है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जब भी कोई डाइस आए, जब भी कोई पासा आए, तो आपको करना क्या है, उसमें सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है दोनों पासों में, तो आप कहेंगे कॉमन सर इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो हमारा मतलब ये हो गया कि इसमें कॉमन जो है ना वो बी हो गया। तो अब आपको बी जो है ना वो 2 बार लिख लेना है। ठीक है, बी को कितने बार लिख लेना है, 2 बार लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन याद रखना है कि जिस दिशा में चले हैं वो दोनों पासों में सेम दिशा होनी चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे इस वाले पासे में क्लॉकवाइज चले हैं तो इस वाले पासे में भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसके बाद क्लॉकवाइज चले तो बी के बाद यहाँ पे क्या आया, सी आया। अब सी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सी के बाद आएगा ए। अब देखिए इस वाले पासे में जाएंगे तो बी के बाद इसमें क्या है, ई है, और ई के बाद इसमें क्या है, इसमें डी है। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई और सी आमने सामने हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए और डी आमने सामने हैं, ये क्या है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी बचा होगा वो क्या, किसका अपोजिट हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ए का अपोजिट हो गया डी, सी का अपोजिट हो गया ई, जो कुछ भी बचा होगा वो अपना बी का अपोजिट हो जाएगा। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई है। हमसे पूछा गया है कि सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस वजह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ई, यानी कि सही उत्तर है वो आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए एक और शानदार क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उसमें 2 स्थितियां दर्शाई गई थी और इसमें 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। इसमें पूछा गया है कि 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी 2 पासे ले लीजिए, कोई भी 2 पासे ले लीजिए, और उसमें कोई भी 2 पासे ले लीजिए, और उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको एक कॉमन ढूंढना है। तो आप कहें कि इस वाले और इस वाले को ले लें, पहले और दूसरे को, तो इसमें आप कॉमन ढूंढ पाएंगे। तो आपको दिखेगा एट द रेट दिखेगा, तो एट द रेट को 2 बार लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है,
यहाँ से क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आएगा हैशटैग, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे @ के बाद इसमें चले तो 9 आ गया और इसके बाद यहाँ पे 7 आ गया। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या है, तो हैज़ हो जाएगा, ठीक है। 9 वाले विपरीत फलक के पर क्या हो गया, हैज़ हो गया। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। अगर हमसे पूछा जाता कि 8 के विपरीत क्या है, तो 8 के विपरीत 7 हो जाता या फिर 7 के विपरीत 8 हो जाता। और बचा रह गया अपने पास 2, तो 2 बचा रह गया, वो किसका अपोजिट हो जाएगा, 2 हो जाएगा @ का अपोजिट, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपसे पूछा रहा है कि HI का भाई है, GH का भाई है, IJ का बेटा है, JK की बहन है, JG से कैसे संबंधित है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि HI का भाई है, क्या है, HI का भाई है। तो इसमें आपको एक बेसिक चीज़ बता दें कि यहाँ पे हम जो त्रिभुज होगा उसके अंदर हम फीमेल को रखेंगे, किसको, फीमेल को रखेंगे। और अपना जो सर्किल होगा उसमें हम किसको रखेंगे, मेल को रखेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि H किसका भाई है, I का भाई है। H के बारे में पता है हमें कि H जो है ना भाई है, किसका भाई है, I का भाई है। तो H क्या है, एक मेल है और भाई किसका है, I का है, एक ही लाइन में रखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि G H का भाई है, मतलब G जो है ना ये भी किसका भाई है, H का भाई है, यानी कि I का भी भाई होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि I J का बेटा है, यानी कि I जो है ना वो लड़का है, I जो है ना वो लड़का है और किसका लड़का है, J का लड़का है। J के जेंडर के बारे में पता नहीं है कि J का जेंडर क्या है। अब आगे आप देखेंगे तो आगे कथन में कहा गया है कि J K की बहन है। तो मतलब जो J है ना वो फीमेल है और किसकी बहन है, ये K की बहन है। अब K के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि K क्या है, K लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। K मेल है या फीमेल है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब हमसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि J G से कैसे संबंधित है। तो अगर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे J जो है ना, I जो है ना, I की जो मदर है वो कौन है, J है। I का भाई कौन है, I का भाई है H और G। तो उसी प्रकार से जैसे I की मदर J है, उसी प्रकार से G की मदर भी कौन हो जाएगी, G की मदर भी हो जाएगी J, ठीक है। यहाँ पे आंसर लगा लीजिएगा आप लोग, माता। इसका राइट आंसर क्या हो गया, माता इसका राइट आंसर है, माँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कथन और निष्कर्ष से। तो कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आते हैं तो इसमें बस आपको कथन और निष्कर्ष पढ़ना है और कुछ नहीं। इसमें वेन डायग्राम से आप लोग कर सकते हैं इसको, और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वेन डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। पहला कथन कहा गया है कि कुछ जंगल हरे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जंगल वाला जो कुछ एरिया है, कुछ जंगल वाला एरिया क्या है, हरा के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी नीला हरा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नीला यहाँ पे होगा और उसका हरे से कोई संबंध नहीं है, या फिर नीला यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन उसका हरे से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। अब आगे निष्कर्ष कहता है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी हरा नीला नहीं है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमें कथन में ही कहा गया है कि कोई भी नीला, अगर नीला हरा नहीं है तो हरा नीला भी नहीं होगा। तो पहला कथन तो सही, पहला निष्कर्ष तो सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ हरे जंगल हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैं डार्क शेडेड पोर्शन बना रहा हूँ उसका ये मतलब है कि जंगल का कुछ भाग हरे के अंदर आता है और हरे का कुछ भाग जंगल के अंदर आता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुछ हरे जंगल हैं। ये बात भी यहाँ पे इन्होंने सही कह दी है। तीसरे में कह रहा है कि कोई भी जंगल नीला नहीं है। अब हम देख सकते हैं, अगर इस चित्र के माध्यम से देखें तो आपको नज़र आएगा कि कोई भी जंगल नीला नहीं है। ये बात इन्होंने क्या कह दी है, सही कह दी है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे एक चित्र बना करके इस तरीके से नीला बना दें तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ भाग जो है ना नीले का किसके अंदर जा रहा है, जंगल के अंदर जा रहा है। तो हम इसमें कन्फर्म नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि हमारा ये सत्य है या फिर असत्य है। तो जिसमें हम 100% श्योर नहीं होंगे उसको हम गलत लगाएंगे, यानी कि हमारा पहला और दूसरा निष्कर्ष ही सही है, ठीक है।
तो अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथन के अनुसार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सत्य राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें आपसे पूछा गया है उस विकल्प को चुनिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि 8 का संबंध 128 से है, 16 का संबंध 256 से है, तो किसका संबंध 176 से होगा। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे 8 का संबंध किससे है, 128 से है। एक बार इसको डिवाइड करके देख लीजिए, अगर 128 में हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, 16 बार जाता है। ठीक है, कितने बार जाता है, 16 बार जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 256 को देखें 16 से भाग दे करके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। इसका मतलब ये है जो अपनी पहली संख्या है उसमें अगर हम 16 का गुणा कर दें, पहली संख्या में 16 का गुणा कर दें तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, या फिर हम दूसरी संख्या में 16 से भाग दे दें तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी। चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो अपना 128 है उसमें अगर हम 16 से भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 8। ठीक है, उसी प्रकार से जो 256 है उसमें अगर हम 16 से भाग देंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, जो कि हमारी पहली संख्या निकल के आ जाती है। तो अब हमारे सामने कितना है, 176 है, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाए, यानी कि हमें पहली संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या मान लो आप लोग x है, और इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 16 का गुणा करेंगे, तब हमारे सामने 176 आएगा। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए यहाँ पे 176 जो है ना वो यहाँ पे बटे में चला जाएगा, और यहाँ पे 16 बटे में चला गया 176 के। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि जो x का मान है वो 11 निकल के आया, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे है वो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। राइट आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। अलग शब्द युग्म बताना है आपको। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे मृदा विज्ञान मछलियाँ, चंद्र भूगोल चंद्रमा, शारीरिक क्रिया विज्ञान शरीर, और फोर्थ कह रहा है कीट विज्ञान कीट। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कीटों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, कीट विज्ञान के अंतर्गत। उसी प्रकार से शरीर का जो अध्ययन है शरीर के क्रिया विज्ञान के द्वारा होगा। चंद्रमा का अध्ययन है वो चंद्रमा भूगोल के अंतर्गत आएगा। लेकिन मछलियों का संबंध यहाँ पे मृदा विज्ञान से कुछ है ही नहीं। मृदा विज्ञान में हम मिट्टियों का अध्ययन करेंगे, जबकि मछलियाँ यहाँ पे लिख दिया है। तो विषम हमें बताना था, अलग शब्द युग्म बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इसमें भी आपको यहाँ पे एक संबंध दिया गया है, स्कूटर का वाहन से है, तो पेंसिल का किससे होगा। देखिए स्कूटर क्या है, एक प्रकार का व्हीकल है, वाहन है। उसी प्रकार से पेंसिल क्या होनी चाहिए, तो पेंसिल होनी चाहिए एक प्रकार की लिखने वाली सामग्री, यानी कि लेखन सामग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि दी गई आकृति में घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल कितने घन हैं, यानी कि क्यूब कितने हैं। तो अब आप इसमें क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने एक आकृति नज़र आ रही होगी। इसमें आपको 3 क्यूब ये दिख गए, 2 क्यूब ये दिख गए, और 1 क्यूब ये दिख गया। तो कितने हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6 क्यूब तो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। 6 क्यूब आपको सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितने क्यूब छुप गए हैं उसको आप देखिए। तो जो अपनी नीचे वाली आकृति है इसमें जैसे तीन क्यूब जो है ना वो छिपे, जैसे 3 क्यूब आपको दिख रहे हैं, तो 3 क्यूब ही इसके पीछे छिपे हुए हैं। 3 क्यूब ही इसके पीछे छिपे हुए हैं, यानी कि जो नीचे वाली आकृति है उसमें टोटल 6 हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2 आपको दिख रहे हैं और 1 पीछे छिपा हुआ है, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे 1 स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो 1 हो जाएंगे। अब हमारे क्यूब्स की संख्या निकल के आएगी कितनी, 10 निकल के आने वाली है। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 इसमें टोटल घन हैं, 10 इसमें टोटल क्यूब हैं। ठीक है,
तो आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका काम क्या है, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं उसमें से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। ठीक है, अगर आपके 1 से 2 क्वेश्चन गलत निकले हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत और करिए जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो सकें, और इसी प्रकार से अपनी मेहनत को बरकरार रखिएगा जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इसी प्रकार के वीडियोस आप लोग आगे भी चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहेंगे।